Hello guys, hello everyone. I hope all of you doing well and fine. I'm Lohit Jindal and I welcome you back in our next session of Exam Booster series. So guys, in this video, we are going to, tackle the questions of one of the most difficult chapter that the students feel is difficult. That is trigonometry because they first time encounter it in 10th class, right? तो थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को. So we will discuss some questions, 6 7 questions rather. I've kept more questions for this chapter because students को difficulty feeling होती है उसमें, right? So let's move on to see what questions we have to solve. Okay. So before starting guys, just one request again. पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से गाइस. पहले खुद सॉल्व करो, अपने आप ट्राई करो, देन वॉच द वीडियो टू गेट एन आइडिया कि कैसे हम और तरीके से कर सकते हैं, राइट? ओके. All right, let's move on without wasting any time. Let's see the first question. Okay. All right, guys. The question says that we have to show that cos square 45 plus theta plus cos square 45 degree minus theta adds up upon tan 60 plus theta and tan 30 minus theta, that it is equal to 1. So guys, you might think it अजीब सा हो गया question, right? How do we solve this kind of a question? तो guys, one thing that we would need to notice is that दोनों जगह में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, जो दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनके जो एंगल्स हैं, देयर सम इज 90, राइट? वहां से हमें हिंट मिलता है यहाँ पे कि क्या कर सकते हैं. दिस इज कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा एंड द अदर वन इज 45 माइनस थीटा. दोनों का सम क्या होगा? 90. एंड डिनोमिनेटर में भी वैसा है, 60 प्लस थीटा एंड 30 माइनस थीटा, देयर सम इज अगेन 90. So guys, we know this property that if we have cos 90 minus theta, that is equal to sin theta, if I am able to write it like. और आप उल्टा कह सकते हो, what I can write here is that if I have angle any cosine of any angle can be written as sine of 90 minus that same angle. Same way आप tan के साथ कर सकते हो, right? You can do this thing for tan और cot as well. ठीक है, तो you can say tan of 90 minus theta, right, is cot theta, or other way around as well. Okay, so you get some idea, right? या फिर tan theta को क्या लिख सकते हैं, और you can say tan में दिया हुआ है ना, or you can say yes, tan theta can be written as cot of 90 minus theta. Okay, so we'll use this property. So guys, जो first cos है 45 plus theta है ना, so what I can write it as, देखो LHS start करते हैं सॉल्व करना. सो cos स्क्वायर थीटा है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos की वैल्यू क्या होती है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. सो आई कैन राइट इट एज इंस्टेड साइन स्क्वायर 90 माइनस व्हाट इज द एंगल दिस टाइम, 45 प्लस थीटा, राइट? 45 डिग्री प्लस थीटा. ओके, प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा तो लिखा ही हुआ है, पढ़ा रहने देते हैं उसको, होल डिवाइडेड बाय सेम वे गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan 60 प्लस थीटा इनटू, तो गाइस जो दूसरा tan है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं. सो आई कैन राइट इट एज cot ऑफ, लेट्स राइट द बिगर ब्रैकेट, 90 माइनस 30 माइनस थीटा जो पहले से था, राइट? दैट्स इट. तो गाइस ये देखो, ये वाला एंगल क्या बन गया. ओके, आई राइट इट वंस. तो गाइस ये स्टेप क्या बन गया, साइन स्क्वायर 90 माइनस 45 इज 45 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा बन गया, right? Whole divided by, this is already tan of 60 plus theta. Okay, I'm sorry, 60 plus theta into, यहां पे क्या आ जाएगा गाइस, cot of 90 minus 30 is 60 plus theta, राइट? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट इसीलिए डालना चाहिए गाइस, मेक श्योर ब्रैकेट डालना है गाइस. पेपर में वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इज कि ब्रैकेट्स नहीं डाले तो साइन वगैरह में गलती कर दी. ओके, नाउ गाइस सी इन द न्यूमरेटर गाइस, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फॉर्मेट. न्यूमरेटर में सेम एंगल का साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो रहा है, सो दैट वी नो दिस एक्सप्रेशन विल गोइंग टू बी 1. एंड इन द डिनोमिनेटर गाइस, cot को क्या लिख सकते हैं, है ना, वी नो दैट cot थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan थीटा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, है ना? विल यूज दिस प्रॉपर्टी. सो ऊपर तो गाइस 1 हो ही गया,
डिनोमिनेटर में दिस इज tan ऑफ 60 प्लस थीटा इनटू कॉट को क्या लिखेंगे 1/tan 60 प्लस थीटा. You can write it this way, or you can simply say कि tan into cot of the same angle is 1, right? So this will get cancelled now. So the value is 1, which is equal to right hand side, and that is how you can prove this kind of a question. ठीक है, तो गाइस ध्यान रखना है कि क्या हमें आता है और उसका यूज कैसे हम इफेक्टिवली कर सकते हैं इन द गिवन क्वेश्चन, राइट? ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे सॉल्व किया. ओके, let's move on to the second question. Okay, here it is. It's a good one. ध्यान से पढ़ना है इसको, ध्यान से सॉल्व करते हैं गाइस. A spherical balloon of radius r subtends an angle theta at the eye of an observer. Okay. So guys, let's say this is the balloon. It is subtending an angle theta. Okay, एक surface लेते हैं horizontal. So let's say it is subtending an angle theta at the eye of an observer. The point where I'm starting is, let's say that is the eye level. तो गाइज ये एंगल दिया हुआ है थीटा. ऑब्जर्व, जो पूरा का पूरा बलून है ऑफ रेडियस आर, इट इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. दिस होल एंगल इज गिवन टू बी थीटा, राइट? आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर. ठीक है ना? नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई. सो लेट्स जॉइन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, लेट्स से समवेयर अराउंड हियर इट इज इट्स सेंटर. So this angle, whole angle is phi, right? So that's it. यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं. ओके, तो ये दिया हुआ है गाइस. पूछा क्या हुआ है? फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून. लेट्स ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम देयर ऑनटू दिस सरफेस. तो गाइस ये हाइट h हमें फाइंड करनी है, राइट? हाउ डू वी गो अबाउट इट? ठीक है, सो गाइस हम इसमें अलग अलग एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, बट हाउ डू वी गो अबाउट इट, लेट्स सी. ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है बैलून का? r. तो जो क्वांटिटीज गाइस हमें दी हूं, सो ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, ये एंगल क्या होगा? 90. दिस लेंथ इज r. ओके, जस्ट टू गेट एन आइडिया. आई एम सॉरी. ओके, सो ऑल्दो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट? सो लेट अस नेम इट. लेट अस से दिस इज o. ओके, सेंटर को o मान लेते हैं. दिस इज I, तो E मान लेते हैं. ओके, सो दिस इज A, दिस पॉइंट इज B, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज C. सब पॉइंट्स मार्क कर दिए, राइट? सो कीप इट इन माइंड गाइस. अब एक बात समझते हैं गाइस. इन दिस ट्राइंगल OAE आई हैव द एंगल फाई. हमें एंगल फाई पता है, ठीक है गाइस? काफी बार ना मैं टेक्निक बताता हूँ क्वेश्चंस को अच्छे से करने का. ट्राई टू वर्क इट बैकवर्ड्स. कई बार ये फायदा होता है, क्या हमें फाइंड करना है ना, उसके लिए सोचो कि वो फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा. So we can make our way like this as well. काफी बार ये आपको हेल्प करेगा. So guys, in this triangle OAE, we know it is a right angle triangle, है ना? हमें हाइट फाइंड करनी है, एंगल हमें मालूम है एलिवेशन का, that is provided to us, phi and theta and r. The three variables are given to us. हमारा आंसर इन्हीं वेरिएबल्स में होना चाहिए, राइट? तो phi तो पता है guys. So if I know any one side of this triangle, I will be able to find the height h, right? तो OE फाइंड कर लें या EA फाइंड कर लें. The good idea is to find the value of OE. क्यों? क्योंकि OE आपके एक और ट्राइंगल का पार्ट है जिसकी वैल्यूज हमें मालूम है ना? लाइक व्हाट डू वी नो? लेट्स पिक अप दिस ट्राइंगल OEC. OEC, उसमें एक साइड रेडियस है और ये वाला एंगल आपको पता है गाइस, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी कि सेंटर को जब आप ज्वाइन करोगे उस E के साथ, इट डिवाइड्स इट इनटू इक्वल एंगल्स. सो दिस एंगल इज हाफ एंगल ऑफ थीटा, थीटा बाय 2, राइट? सो यूजिंग दिस ट्राइंगल आई कैन फाइंड द लेंथ ऑफ OE and then subsequently I can find the height h, right? जो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे लिख देते हैं. We need to find the height h, right? So let's write down the expression first. तो guys, जैसे मैंने बोला आपको, हमें क्या फाइंड करना है? हाइट h फाइंड करनी है. So what trigonometric ratio should I apply in triangle OAE? ट्राइंगल OAE में क्या रेशो लगाएं? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखें जिसमें h और OE इन्वॉल्व हो जाए? That should be sin theta, right? Sin phi. So what is the value of sin phi? Side opposite to it, which is OA upon OE, which will give us h upon OE, right? तो guys ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है ना. रादर वी कैन राइट h इक्वल टू OE टाइम्स sin phi, है ना?
So let us rather write this as the first equation. तो guys all I need is to find OE and उसको यहाँ पे plug कर देंगे वैल्यू को, है ना. Now pick the triangle OEC या फिर OCE. That is also a right angle triangle जिसमें एक एंगल थीटा बाई 2 है, उसके सामने वाली साइड R है. So in this triangle as well I would write sine of theta by 2. Right, I'll write sine of theta by 2. That ratio, क्योंकि सामने वाली साइड आ जाएगी उसमें और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा विच इज OE, है ना. इन्वॉल्व साइड चेक करते हैं हमेशा. सो सामने वाली साइड कितनी हो गई, OC अपॉन OE. सो दिस रिलेशन इज R अपॉन OE, राइट. तो गाइज अगर हम इसमें देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OE, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज R डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2. एंड अगर साइन डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन इज कोसिकेंट, राइट. दैट वैल्यू इज बी कोसिकेंट थीटा बाय 2, राइट. सो गाइज ऑल वी नीड टू डू इज नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. बेसिकली इसको प्लग कर देते हैं इसमें. सो द H वैल्यू इज गोइंग टू बी, OE की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, R कोसिकेंट थीटा बाई 2, राइट. R कोसिकेंट थीटा बाई 2 इंटू साइन फाई पहले से लिखा हुआ है, राइट. सो दिस शुड बी अवर फाइनल आंसर. ओके, सो क्वाइट इजी. बट गाइज हमें यहाँ पे कनेक्ट करना आना चाहिए, कौन से दो ट्राइंगल्स पिक करने चाहिए. एज आई टोल्ड यू, यू कैन वर्क बैकवर्ड्स. सो रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो कि क्या फाइंड करना है, वहां से सोचो कि जो चीज फाइंड करनी है उसके लिए अपने को क्या इंफॉर्मेशन और चाहिए और उसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, सो द फाइनल आंसर इज R sin phi and cosecant theta by 2. So let's see the answer. Yes, so this is the answer guys. See, R sin phi into cosecant theta by 2. Okay, I hope this process is clear to everyone. Okay, all right, let's see, let's move on to the next question. All right, let's read the question carefully guys. बच्चों क्या बोला हुआ है, the angle of elevation. तो गाइज हाँ, वन मोर थिंग, इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में ना डायग्राम अगर वर्ड प्रॉब्लम दी होती है, डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना जरूरी है, ठीक है. तो केयरफुली ड्रॉ करना है. So the angle of elevation of a cloud from a point h meters above the surface of a lake is theta. एक काम करते हैं guys, ड्रॉ करते हैं. Let's say this is the lake. Okay, this is the lake. तो lake के हाँ, from a point h meters above the surface of a lake. तो हम ऑलरेडी ऑब्जर्वर कहाँ है, h हाइट की किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है. लेट्स से ऑब्जर्वर, राइट, इज ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन द on a building of height h and cloud is somewhere here. Okay, somewhere here it is a cloud. So when he is watching the cloud, उसको देख रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ से गाइस. So this angle horizontal के साथ कितना बन रहा है. Okay, I will draw here. तो horizontal के साथ गाइस ये एंगल बन रहा है थीटा, ये दिया हुआ है ना. एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लेक इज phi. तो गाइज इस क्लाउड का लेक में रिफ्लेक्शन, सो इफ आई कंसिडर कि इसको x मान लेते हैं, राइट. आई एम जस्ट टेकिंग अ वैल्यू, लेट्स से दिस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज d. तो गाइज ये जो टोटल हाइट है, ओके, वी हैव टू फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड. ओके, एक काम करते हैं, लेट अस टेक इट एज h. टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड, लेट अस टेक इट एज h, राइट. ओके, तो गाइज ये क्लाउड का इमेज इधर बन जाएगा. ओके, लेट मी ड्रॉ हियर. दिस इज अ इमेज. ओके, थोड़ा सा मेरे सर के ऊपर जा रहा है. ओके, एक काम करते हैं गाइज, जस्ट वेट, लेट मी शिफ्ट द होल इमेज. Okay, I'll shift it on this side. Okay, all right, so it will be easily, you can see that, right. तो guys यहाँ पे क्लाउड बन रहा है सेम, ठीक है, क्लाउड का इमेज यहाँ पे है. सो इट्स प्रोवाइडेड दैट वहीं से जब क्लाउड के इमेज को देखते हैं, सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज दिस एंगल इज phi. This is given to us. Okay, so this information is provided. कुछ variables हम let कर लेते हैं which will make our job easier. So let us say this is d. And guys जैसा मैंने बोला कि जो चीज फाइंड करनी होती है ना उसको एक सिंगल वेरिएबल ले लो, है ना. Let us take the height, this height. Okay, I'm sorry. Let us take this height as h. ठीक है,
तो गाइज ये वाली हाइट भी h हो जाएगी नीचे, है ना, ये हमने स्मॉल h हाइट मान रखी है, दी हुई है वो तो, राइट। सो ऑल वी आर गिवन इन दिस क्वेश्चन आर h, थीटा एंड फाई, तीन वेरिएबल्स दिए हैं, वी शुड ट्राई टू आंसर इन द वेरिएबल्स प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ये हमेशा ध्यान रखना है गाइज, किसी और वेरिएबल में खुद ही जो लेट किया था उसी की टर्म में आंसर नहीं देके आ सकते, राइट। सो गाइज व्हाट इज द दिस हाइट, ओके, टोटल हाइट h है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, दिस इज h माइनस h, राइट। सो विल बी नीडिंग दैट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ गाइज हाउ डू आई रिलेट द टू ट्राइंगल्स, थीटा और फाई तो हमें इन दो ट्राइंगल्स में पता है, हाउ डू आई रिलेट दीज टू ट्राइंगल्स, आई नो द बेस, है ना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉमन इन बोथ, ओके। सो लेट अस नेम इट, मैं थोड़ा नाम लिख देता हूँ, ए बी सी एंड डी, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स। So what we can write here is, and guys keep it in mind, hypotenuse हमारे काम का नहीं है इसमें, दोनों ट्राइंगल्स में क्या साइड कॉमन है, ए बी। सो आई शुड राइट सच अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करेंगे जिसमें सामने वाली साइड हाइट और ये बेस यूज हो रहा है, सो दैट वुड बी tan, राइट, टेंजेंट ऑफ द एंगल। सो गाइज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा, इन दिस केस सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, h माइनस h, एंड और आई कैन राइट इट फर्स्ट आपको समझने के लिए। सो गाइज दैट डिस्टेंस इज BC अपॉन AB, तो दैट इज h माइनस h डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज d। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन आपके पास, है ना। सिमिलरली व्हाट इज tan phi, tan phi सामने वाली साइड BD अपॉन बेस इज अगेन AB। सो व्हाट इज द डिस्टेंस BD, तो BD में गाइज ये h ऑलरेडी है एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो h, तो टोटल हाइट इज BD डिस्टेंस इज h प्लस h, that will become h plus h upon d, that is equation number 2। so guys हमें इसमें क्या नहीं चाहिए, keep it in mind, ना हमें small d नहीं चाहिए, we need to eliminate small d। so very easy guys, just you know divide one first equation and second equation। so what would we get, tan theta upon tan phi, okay, और tan phi upon tan theta कर लेते हैं, okay, second upon first। so I'm doing second equation divided by first equation, okay, that is what I'm trying। so tan phi upon tan theta, and right side पे क्या होगा guys, h plus h upon d divided by h minus h by d। so the purpose was to cancel d, है ना, d cancel हो गया यहाँ पे। so this ratio is equal to h plus h upon h minus h। now guys there are two ways to go about it, इसको फाइनल आंसर की फॉर्म में हमें तो कैपिटल h फाइंड करना है। so there are two ways guys, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड h की टर्म्स इकट्ठे करो, कैपिटल h वाले स्मॉल h वाले भी अलग से, that is one way of solving, but one good way of solving is apply componendo and dividendo। कभी भी guys a plus b upon a minus b जैसा फॉर्म अगर हो, है ना, it is equal to something and you want to find उनका रेशो a और b का, so it is always better to apply componendo and dividendo। so apply c and d, okay, applying componendo and dividendo, what do we get, so हम क्या करेंगे guys, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, है ना, I'll write it like this, मतलब हम पहले क्या करेंगे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो विल अप्लाई दिस थिंग ऑन बोथ साइड्स, तो मैं लिख के दिखा देता हूं, ठीक है, बट आई हो थिंक यू गाइज मस्ट बी नोइंग दिस ऑलरेडी। तो h प्लस h माइनस h, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर देखो, एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, एंड सेम थिंग यू विल डू फॉर द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। सो tan phi प्लस tan थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय tan phi माइनस tan थीटा, राइट, ये बन गया। सो गाइस यू विल सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, स्मॉल h कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में कैपिटल H कैंसिल हो गया। सो व्हाट डू वी गेट, न्यूमरेटर में 2h, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स स्मॉल h, दैट इज इक्वल टू tan phi प्लस tan थीटा divided by tan phi minus tan theta। so as you can see guys, 2 और 2 cancel, इस h को इधर ले जाएंगे and you'll get the result जो हमें प्रूव करना था, right, I'll write it once। तो guys फाइनल h की वैल्यू क्या आ रही है, h टाइम्स tan phi plus tan theta upon tan phi minus tan theta, okay।
सो माइंड माई राइटिंग, ओके डोंट माइंड, ओके। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यू कैन सी गाइज सॉल्विंग में भी आपको एक टेक्निक बताई है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वॉट एवर ऑपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हो आप लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों जगह करना है। ओके, सो यू गेट द फाइनल आंसर इजीली, थोड़ा है ना, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑल दैट वाज रिक्वायर्ड वाज दीज टू इक्वेशंस। तो गाइस ये हमेशा आपको आना चाहिए कि दो ट्राइंगल्स को कनेक्ट कैसे करें, कौन सी साइड के थ्रू करें। दैट इज द लॉजिक while solving this question that you can follow, right? I hope you are understanding these questions, guys. Okay, all right. If you have any doubts, you can post it in the comment box actually also. Okay, all right, next question. Okay, a typical question, guys, and I'll tell you the method to solve it. Okay, see guys, it's given to us that sine theta plus 2 cos theta is 1, है ना, ये relation given है आपको, and we have to prove that 2 sin theta minus cos theta is 2. Okay, what is interesting is, what is actually interesting in this case, तो गाइज यहाँ पे साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 है, कॉस थीटा का 2 है, एंड इन दिस सेकंड जो इसकी वैल्यू ढूंढनी है उसमें साइन का 2 है, कॉस का -1 है। सो बेसिकली इट इज लाइक इंटरचेंज हो गए कोफिशिएंट्स एंड देयर इज अ नेगेटिव साइन, रिवर्स भी हो गए साइन। ओके, व्हाई इज इट यूजफुल गाइज? हमें तो, आपको तो 10th क्लास तक एक ही आइडेंटिटी पता है बेसिकली, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, दैट आई कैन यूज। तो कैसे कर सकते हैं देखो, है ना। सो लेट अस टेक, लेट 2 sin थीटा माइनस cos थीटा, लेट दैट वेरिएबल बी x, इसको नाम x दे देते हैं, मुझे x ढूंढना है, राइट। सो व्हाट शुड वी डू गाइज? लेट अस स्क्वायर एंड ऐड दीज टू इक्वेशंस, है ना। तो ये वाली जो गिवन इक्वेशन है उसको स्क्वायर कर देते हैं, देखो sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। चलो ये भी लिख देते हैं। नाउ फॉर दीज टू इक्वेशंस व्हाट डू वी डू? स्क्वायर एंड ऐड। तो गाइज लेफ्ट साइड पे देखो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ऑन द राइट हैंड साइड इट इज x स्क्वायर प्लस 1। तो क्यों स्क्वायर एंड ऐड करके फायदा होगा गाइज? व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, जब मैं स्क्वायर करूंगा ना, जो 2ab टर्म होती है a प्लस बी होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर में, वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कोफिशिएंट्स यहाँ पे इंटरचेंज हुए थे बस, एंड द साइन वर ऑपोजिट, साइन भी ऑपोजिट हो गए, चेंज हो गए, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, एक में प्लस 2ab आएगा, एक में माइनस 2ab आएगा। ओके, लेट मी शो यू। देखो ये क्या बनेगा गाइज, देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट होल स्क्वायर। सेकंड में क्या आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab टर्म में क्या आएगा गाइज, 4 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज गाइज, ये माइनस और ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, देखा। एंड नाउ ऑब्जर्व दिस, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यू कैन एक्चुअली से कि टोटल साइन स्क्वायर थीटा कितना है, you have got 5 times sin square theta plus cos square theta equal to x square plus 1, right? तो where we know, जो हमने डिस्कस किया था, sin square theta plus cos square theta क्या होता है guys, 1. So we get finally 5 is equal to x square plus 1. तो x square की वैल्यू क्या आ रही है, 4, right? So that will mean x की वैल्यू क्या हो गई, 2. You might say plus minus 2, but guys हमें ये पता है कि जो साइजेस होंगे, राइट, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैन नॉट बी -2 इन दिस पर्टिकुलर केस, है ना, या फिर चेक करना पड़ेगा, ऑल्दो यू शुड बी चेकिंग एक्चुअली। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, +-2 आ रही है, राइट ना। हाउ डू वी चेक, है ना, अब इसके बारे में सोचना चाहिए हमें आइडियली, ठीक है। बट गाइज एक्चुअली व्हाट हैपेंस ना, मतलब आपके स्कोप में नहीं है अभी उस चीज को कैलकुलेट करना कि क्यों साइन थीटा वो नहीं हो सकता, बिकॉज इट, मतलब उसके अंदर थोड़ा 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा। एट दिस स्टेज सीधा आप नहीं कर पाओगे कि x की वैल्यू -2 होगी कि 2 होगी, थोड़ा एक्स्ट्रा इसको सॉल्व करना पड़ेगा उसको आपके लिए, आपको उसके लिए, राइट। तो आप इसमें आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, कि मतलब पेपर में अगर आपके पास ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आता है, सो यू माइट नॉट बी एबल, यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली प्रूव लाइक दिस वे, है ना। यू विल हैव टू राइट कि x इसके बाद कि x की वैल्यू 2 होगी,
बिकॉज इट इज टू बी प्रूवन, राइट? बिकॉज -2 के लिए ना आपको प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम वहां पे आएगा कि आपको थोड़े से 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, दैट व्हाई यू आर रिजेक्टिंग एनी वैल्यू, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई गिव यू एन आइडिया एक्चुअली, लेट्स सी कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा चेक। ये देखो गाइस, इसमें क्या कर सकते हैं हम, वी कैन राइट 2 cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। अगेन गाइस व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू स्क्वायर अप ना, जब आप स्क्वायर करते हो तो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स बढ़ जाते हैं वो, ठीक है। सो लेट मी शो यू। तो यूल राइट 4 cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस 2 साइन थीटा। सो व्हाट विल डू नाउ, cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख देंगे, 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। सो यू कैन सी गाइस, सब कुछ एक साइड पे जब हम लेके जाएंगे विल गेट 5 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3। सो यू नीड टू फैक्टराइज इट, ठीक है। तो क्या फैक्टराइजेशन होगी, ओके लेट मी जस्ट चेक इट क्विकली। 5 साइन थीटा 1 आएगा, just let me check. I'll get the factors as 5 sin theta, ये आ जाएगा गाइस, है ना। So there could be two values of sin theta, that is minus 3 by 5. Okay, let me just confirm, plus 3 sin theta minus 5 sin theta, yes. So this is the factorization. So you can see guys, यहाँ पे हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, तो sin theta की वैल्यू -3 by 5 और 1. So I think you might need to cancel out this -3 by 5, you'll need to reject it, है ना। sin theta को 1 मानना पड़ेगा, और जब sin theta 1 होता है, for this will give you, because in 10th class generally you don't deal with negative values of trigonometric ratios, है ना, वो आपने नहीं पढ़ा होता है। So that's why you might need to reject it. You will reject it. Sin theta की value 1 use करोगे, which in turn mean cos theta is 0. So using these values you can get कि x की value 2 हो जाएगी. Okay, so that is a bit of a thing, but otherwise there would be actually two values given अगर वो है सिर्फ, okay, because trigonometry is a bit vast. If you see, you will see it in 11th class. Okay, although I hope this thing is clear to you, कैसे इस equation को हमने solve किया quadratic form करके. Okay, all right. I hope this is clear. If you have some alternate method or you think have any doubt, you can post it in the comment box. Okay, I'll surely try to answer it. Okay, all right. Next question. All right. So the next question, it says the shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meters longer when sun's elevation is 30 degree than when it was 60. Same tower है ना? Let's say this is the tower. Okay, let me show it like this. So this is the tower of height h, let's say वो find करना है. So guys, उसमें क्या बोला, जब 60 डिग्री थी elevation, let us take this angle was 60, then some length of the shadow was there, है ना, और जब 30 डिग्री हो गया तो शेडो पूरी की पूरी हो गई, मैं नाम दे देता हूं A B C एंड D. लेट्स से गाइस कि जब 60 डिग्री था तो शेडो की लेंथ कितनी थी, AB थी, एंड व्हेन इट इज 30 डिग्री देन द शैडोज लेंथ इज AC. सो द थिंग इज, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द शैडो इज फाउंड टू बी 50 मीटर्स लॉन्गर, तो गाइस BC की लेंथ 50 मीटर्स होगी, दिस लेंथ इज 50 मीटर्स, 50 मीटर से शैडो की लेंथ बढ़ गई, हमें सिर्फ इतना पता है, राइट. Then we are supposed to find the height of the tower. Now guys, for the height of the tower, now this kind of question you must have done कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, है ना, आई नीड टू फाइंड दैट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द शैडो, सो आई कैन काइंड ऑफ एलिमिनेट इट, है ना. सो लेट्स से गाइस AB को x मान लेते हैं, है ना. नाउ वी कैन रिलेट द ट्राइंगल ABD एंड ACD बिकॉज h इज द सेम. मैंने बोला था ना कोई हाइट लेंथ ढूंढ लो जो कि सेम हो, कनेक्ट करना है दोनों ट्राइंगल्स को. So what we can write here is, and we are supposed to see guys the hypotenuse include नहीं करना है because वो length हमारे लिए useful नहीं है यहाँ पे. So just try to write down the expression. In the first triangle, guys, if you write tan 60, है ना, what is tan 60? That is h upon x, है ना, सामने वाली side divided by
adjacent side, that is tan theta. तो okay, and that length is √3, है ना? तो h की वैल्यू क्या आ गई, चलो या फिर ऐसा ही लिखते हैं, फर्स्ट दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, आई विल सी कैसे सॉल्व करना है बाद में देखते हैं. एंड नाउ सिमिलरली अप्लाई tan 30 in triangle ACD. Similarly, tan 30 degree will be equal to h divided by x plus 50. बेस कितना होगा, x plus 50, and tan 30 is 1 by √3. This is my equation number 2. And what is my aim in the two questions? Guys, ये भी clear होना चाहिए, है ना? फोरमोस्ट आपका एम क्या है, क्योंकि गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें एच ढूंढना है ना. सो स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आता है, 1 और 2 आ गया हमारे पास, एंड आई एम टेलिंग योर मेथड विच इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली, बट इट्स अ बिट लेंथी. तो गाइज स्टूडेंट्स की हैबिट क्या होती है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, दे विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंस्टेड. एच एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपने इन दोनों को डिवाइड किया, राइट? अगर आपने डिवाइड किया, एच एलिमिनेट हो गया, एक्स आ जाएगा, एंड देन यू बैक सब्स्टिट्यूट एच इन एनी वन ऑफ द टू इक्वेशंस टू गेट द आंसर, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई गलती नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सही है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट समटाइम्स इट इज बेटर टू बी एफिशिएंट कि हम x ही एलिमिनेट कर दें. सो व्हाई डोंट वी राइट द फर्स्ट इक्वेशन एज, देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/√3, एंड द सेकंड इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज x plus 50, दैट इज h√3. सो यू सी गाइज, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो इफ यू सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, 50, x plus 50 minus x, एंड राइट साइड पे h√3 minus h/√3. सो यू सी गाइज, h कॉमन लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिलेगा, 3 minus 1 by √3 is equal to 50. So h finally will be 50√3 by 2. So that will be 25√3 meters. So not a big deal, कोई प्रॉब्लम नहीं है खास, बस ये था कि अब इस तरीके से जब हमने सॉल्व किया, you'd have directly gotten the value of h. तो मिस्टेक होने का चांस नहीं है, एज आई टोल्ड यू कि कई बार आप x निकाल के फाइनल आंसर x ही लिखा है, गलती हो जाएगी. ओके, जस्ट कीप इट इन माइंड. सो द फाइनल आंसर इज 25√3 meters होना चाहिए. लेट्स चेक, हाइट ऑफ द टावर इज 25√3 meters. ऑलराइट, सो गाइज, सो फार वी हैव डन 5 क्वेश्चंस. आई होप क्लियर हो गया आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, एंड आई होप यू आर सॉल्विंग अलॉन्ग साइड, ठीक है, साथ साथ में सॉल्व करते रहो. ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, लेट्स सी. Question number 6. Okay. A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. ठीक है, ओके. तो गाइज ये दिया हुआ है, ओके. सो लेट्स से दिस इज द ग्राउंड. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक पहले वर्टिकल टावर है, देयर इज अ वर्टिकल टावर लाइक दिस, ठीक है. लेट्स से उसके ऊपर क्या है, फ्लैग है. लेट्स से दिस इज अ फ्लैग, this is height h. okay, now at a point on the plane, एक पॉइंट से प्लेन को देखते हैं, the angles of elevation of the top and bottom of the flagstaff are alpha and beta respectively. तो guys, टॉप और बॉटम को देख रहे हैं, राइट? सो टॉप को देख रहे हैं तो ये पूरा एंगल क्या है, अल्फा है, एंड द स्मॉलर एंगल इज बीटा. दिस इज गिवन टू अस. ओके, वी फाइंड नीड प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, तो ये x मान लेते हैं हाइट को, राइट? दिस हाइट इज x, वो हमें फाइंड करनी है, जो ये टावर की हाइट है, राइट? सो अगेन सिमिलर टू द क्वेश्चंस दैट वी डिड, नाम दे देते हैं थोड़ा सा, O, A, B एंड C. सो गाइस, द टू ट्राइंगल्स कैन बी कनेक्टेड, है ना? AOB एंड AOC कैन बी कनेक्टेड विद द बेस OA, दैट इज कॉमन, लेट्स से दैट इज D, है ना? नाम दे देते हैं D, थोड़ा इजी हो जाएगा. And now we are supposed to find x. Keep it in mind, right? So guys, let us write down in triangle OAC. In triangle OAC, let's write down the trigonometric ratio. कौन सा trigonometric ratio लिखें? जिसमें heights involve हो and the side common to the triangles, that is OA, है ना? D. So let us write tan alpha. So what is tan alpha? Total height कितनी होगी guys? X plus h, right? This total height is x plus h. So tan alpha will be equal to, I'll write once, AC upon OA. So that is x plus h divided by D. So that is our first equation. Similarly, in triangle OAB, we can write tan beta, है ना? Tan beta क्या होगा? Similarly, that will be AB upon OA, right?
Now how much is AB? That is x upon d, second equation. So that's it guys. What side we have to eliminate? D. D length को eliminate करना है जो कि common था because we have assumed that, and we need to find x in terms of h. तो D eliminate करते हैं, just divide these two. ठीक है, tan alpha upon tan beta is equal to x plus h upon d divided by x upon d हो गया. So you will see कि d तो cancel हो गया guys, right? So this is x plus h upon x, and we are supposed to find x, right? So one thing that you can do here is guys, split कर दो इसको. You can simply split it, right? Fraction को. One thing is you will cross multiply and solve, that is also fine. But one of the way could be you can just split here. तो guys क्या मिलेगा split करने पे? x upon x 1 plus h upon x, right? So what is h upon x? That will be tan alpha upon tan beta minus 1, which will give us tan alpha minus tan beta upon tan beta, right? अल्फा कौन सा एंगल था? बॉटम एंड टॉप. ओके गाइस, आई एम सॉरी, आई हैव टेकन अल्फा एंड बीटा, उल्टा ले चुका हूं मैं, ले लिया है हमने. ओके, लेट मी करेक्ट इट क्विकली. तो ये एंगल्स गाइस मैंने उल्टा लिख लिए पढ़ने पे, आई एम सॉरी अबाउट दैट, अ बिट ऑफ मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया. ओके, सो tan beta tan alpha, this is beta and alpha, so थोड़ा चेंज हो गया एक्सप्रेशन. So this is tan beta and this will be tan alpha. Okay, so I'm sorry about the mistake. Okay, so once this is done, now guys क्या करना है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई. So x will be equal to tan alpha into h, so h tan alpha divided by tan beta minus tan alpha. Okay, तो गाइज मेरे से भी मिस्टेक हो गया रिकॉर्ड करते करते, सो कीप इट इन माइंड, आपको एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है. तो सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट? तो बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैगस्टाफ आर अल्फा एंड बीटा. तो वहां पे हमने मेरे से मिस्टेक हुई है, वो करेक्ट कर लो. ओके, ऑलराइट, सो द फाइनल आंसर नाउ मैचेस. ओके, ऑलराइट, आई होप गाइज दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, so let's move on to the last one. Okay, then we'll see. Okay, next question, I guess guys similar to that ही है, but और अलग सा question है. Let's see. A window of a house is h meters above the ground. Okay, from the window the angles of elevation and depression of the top and bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta. तो guys देखो, this is let's say the ground. ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे h हाइट पे विंडो है. लेट्स टेक दिस विंडो एट द हाइट h, यहाँ पे विंडो है. सो ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस, यहाँ पे गाइज एक हाउस है लाइक दिस. सो दिस h, इसके साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना पड़ेगा. सो द टॉप एंड बॉटम, राइट? सो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ, ओके दिस टाइम आई विल रीड केयरफुली. एंगल ऑफ एलिवेशन पहले लिखा है तो गाइज दैट इज अल्फा, and the angle of depression is beta in this case, building का है ना. Height of the other house, okay, I have to find this total height h. Let's say this is the total height of the other house, I have to find this height h. Okay, again guys similar way में करेंगे. This is height h, तो बीच में ये वाली height कितनी रह जाएगी? This distance is h minus h, right? And we can connect it through the horizontal distance d. So this time I'll go it a bit quickly guys. In this case है ना, horizontal distance को d मान लेते हैं. So you can see what is tan alpha. Again, why would we connect tan alpha? क्योंकि we are not interested in hypotenuse and the common distance is the horizontal distance. तो what is tan alpha in this triangle guys? Upper triangle. So सामने वाली side कितनी है? h minus h upon base कितना है? d. That is our first equation. And similarly second equation is tan beta, सामने वाली साइड कितनी है? small h upon horizontal distance is d. Second equation. Now again guys, I have to eliminate d and I need to find capital H. So what we can do here is divide. So I'll get tan alpha divided by tan beta
इज इक्वल टू h माइनस एच, डी कैंसिल हो जाएगा, सो नीचे क्या बचेगा, स्मॉल h. सो गाइज इसमें भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्प्लिट इट, so we'll get h by h minus 1, so we will get h upon small h equal to 1 plus tan alpha by tan beta. तो गाइज जैसा कि ऑप्शन में दिखाया हुआ है, प्रूव करने में लिखा है tan alpha cot beta है, I can always write tan alpha into 1 upon tan beta is cot beta. That's it guys, फाइनल आंसर आ गया आपका, h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बन गया 1 प्लस tan alpha into cot beta. That's it, right? And this is what we needed to prove. यही हमें बोला गया था प्रूव करने के लिए, that the height of the other house should be h times 1 plus tan alpha cot beta. ओके, आई होप इट इज क्लियर गाइज. मैं थोड़ा सा क्विकली गया हूँ इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज अभी हमने थोड़े से क्वेश्चन इसी तरह के किए थे एग्जैक्टली. आई थिंक दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सिमिलर मेथड जैसा हमने गाइज ये वाला क्वेश्चन किया था. Let me show you. Okay, this one similar to this one, some not exactly. Okay, but yes, तो हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं. Okay, so I hope guys you found these videos useful, and again guys if you found these videos useful है ना, तो अपने फ्रेंड्स को प्लीज रिकमेंड करिए, so that it will give us a morale boost, right? So that we have some motivation to come out with more videos like this. And other than that, as I told you guys can send us the questions. I'll try to make videos for those questions as well. Okay, basically that will be better if you could suggest me some questions, right? Okay, and or otherwise what do you need, किस तरह की चीजें आप चाहते हो वैसी वीडियोस हम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, ऑलराइट गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय.